Hello students, welcome to my YouTube channel Zoology for UG. Today my topic is general characters of class Reptilia. Now coming to our first slide. हम सब जानते हैं कि रेप्टिलिया ये one of the 5 major classes of subphylum Vertebrata है और ये रेप्टिलिया बल्कि फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं जो कि फुल्ली अडेप्ट कर पाए अपने आप को ऑन लैंड में। इससे पहले जो क्लास था क्लास एम्फीबिया, वो सेमी अडेप्ट कर पाया, फुल्ली अडेप्ट नहीं कर पाया ऑन लैंड में। लेकिन ये रेप्टिलिया जो क्लास है, इसके सारे ग्रुप्स अपने लैंड में पूरी तरह अपने जीवन को व्यतीत करने में सक्सेसफुल रहे। रेप्टिलिया क्लास का जो ओरिजिन है वो अबाउट 310 to 320 मिलियन ईयर एगो इन द लेट कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ था और ये पृथ्वी पर एटलीस्ट अराउंड 66 मिलियन ईयर्स बैक तक, यानी जो कि लेट क्रिटेशियस पीरियड तक होता है, उस तक ये लोग डोमिनेंट थे अर्थ पर। और इसीलिए ये जो मेसोजोइक एरा है, हम स्पीक में भी देख सकते हैं कि जो फेनोलॉजिक इयन का जो मिडिल एरा है, यानी जो मेसोजोइक एरा है ना, जो कि कॉन्सिस्ट ऑफ ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड का है, इसको गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। नाउ इस क्लास रेप्टिलिया का नाम रेप्टाइल्स क्यों पड़ा? क्योंकि जो लैटिन रिपियर है उसका मतलब होता है टू क्रीप और टू क्रॉल, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन मोड ऑफ लोकोमोशन है इन मैक्सिमम रेप्टाइल्स का, कि मैक्सिमम रेप्टिलियंस जो होते हैं वो रेंगने वाले होते हैं, क्रॉलिंग करने वाले होते हैं। और जो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को हर्पिटोलॉजी कहा जाता है। ग्रीफ हर्पिटोन मतलब होता है रेप्टाइल्स होता है। Now coming to the general features of class Reptilia, जैसा कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि क्लास रेप्टिलिया के अंदर में जो एनिमल्स हैं वो क्रीपिंग और बुरोइंग एनिमल्स हैं, यानी रेंगने वाले, ज़मीन में को खोद कर ज़मीन के अंदर रहने वाले एनिमल्स होते हैं। और ये डोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी इनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है और ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ बदलते रहते हैं। ये टेट्रापोडल वर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि ये सुपर क्लास टेट्रापोडा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंडर में आते हैं। इनका जो बॉडी होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी अगर हम इनके बॉडी को अगर एक मीडियल लाइन से अगर हम कट करें तो 2 इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। और इनके बॉडी में डिस्टिंक्ट हेड, नेक और ट्रंक और टेल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका लिम्स जो होता है वो टेट्रापोडस पेंटाडक्टाइल टाइप का होता है, यानी टेट्रा मीन्स 4 और इन अदर वर्ड्स 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं इनमें, है ना, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। और हर लिम्ब में 5 डिजिट होते हैं, यानी पेंटाडक्टाइल। और हर डिजिट जो होता है इज प्रोवाइडेड विथ हॉर्नी क्लॉज, नाखून से। हाँ, कुछ एप्लियंस जैसे फ्यू लिजर्ड्स और ऑल स्नेक्स आर लिम्बलेस। नेक्स्ट पॉइंट, स्किन जो होता है वो रेप्टिलियंस का ड्राई होता है, रफ होता है, खुरदरा एंड विदाउट ग्लैंड्स।
हमने देखा था एम्फीबियंस में कि उनमें स्किन जो होता है वो मॉइस्ट होता है और विद ग्लैंड्स होता है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन जो स्किन ऑफ रेप्टाइल्स होता है, ये इनकी एक विशेषता है कि उनका स्किन ड्राई और कॉर्निफाइड होता है और उनमें एपिडर्मल स्केल्स और जिसको कहते हैं स्कूट्स होते हैं। ये सारे जो स्केल्स होते हैं वो एपिडर्मल हैं, यानी एपिडर्मिस से इनका ओरिजिन होता है, ना कि वो स्केल्स की तरह जो स्पीसीज में पाए जाते हैं उनमें जो स्केल्स होता है वो डर्मल स्केल्स होते हैं, यानी वो डर्मिस से ओरिजिन करते हैं। इनके स्केल्स का जो है ना कॉम्पोजिशन है कि वो अल्फा और बीटा केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। रेप्टाइल्स का जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है, इन बिल्कुल एट द एंटीरियर एंड पे होता है, और इनके जॉज में सिंपल कॉनिकल टीथ पाए जाते हैं। टर्टल्स में टीथ रिप्लेस हो जाते हैं हॉर्नी बीक से, है ना, चोंच से रिप्लेस हो जाते हैं। और जो एलिमेंट्री कैनल होता है रेप्टाइल्स का वो वेल डेवलप्ड होता है और वो भी टर्मिनेट करता है इनटू किसमें, क्लोकल एपर्चर में, जैसा कि हमने एम्फीबिया में देखा था। नाउ टॉर्टोइज जो होते हैं, जो वन टाइप ऑफ रेप्टाइल हैं, वो फुल्ली वेजिटेरियन होते हैं, यानी वो क्या कहते हैं, शाकाहारी होते हैं। इसके अलावा जो टर्टल्स होते हैं या बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं सब कार्निवोरस यानी मांसाहारी होते हैं या इंसेक्टिवोरस होते हैं। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड कि द एंडोस्केलेटन ऑफ रेप्टाइल्स इज बोनी, वो यानी वो हड्डी के बने होते हैं, और जो इनका स्कल होता है वो मोनोकोंडाइलिक होता है, यानी उसमें वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है, ना कि डाइकोंडाइलिक, जैसा कि हमने देखा था एम्फीबियंस में कि उनका स्कल डाइकोंडाइलिक होता है विद टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। इनमें एक विशेषता जो होती है वो है कि टी शेप्ड इंटरक्लाविकल बोन पाया जाता है जो बिटवीन द क्लाविकल बोन होता है। नाउ हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स इज, उनमें 2 ऑरिकल और एक पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है। इसलिए हम, है ना, देखते हैं लोअर क्लास की किताबों में कि द हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स इज 3.5 चैम्बर्ड, ऐसा वो लिखा रहता है ना, क्योंकि जो वेंट्रिकल होता है वो पार्शियली डिवाइडेड होता है। लेकिन जो क्रोकोडाइल्स होता है उसमें हार्ट 4 चैम्बर होता है, यानी उसमें पूरा कंप्लीट 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स पाया जाता है। रेनल पोर्टल सिस्टम जो कि हाईली डेवलप्ड था एम्फीबियंस में, वो रेप्टिलियंस में लेस डेवलप होता है। इनका आरबीसी जो होता है वो ओवल शेप्ड और न्यूक्लिएटेड होता है। नाउ रेस्पिरेशन इन रेप्टाइल्स इज ऑलवेज थ्रू लंग्स, यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है रेप्टाइल्स में, और वो अपने जीवन के किसी भी स्टेज में गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। और जो है ना, जो लंग रेस्पिरेशन यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो होता है रेप्टाइल्स में, वो इफिशिएंट इसलिए होता है क्योंकि जो रिब्स होते हैं इनके बॉडी में वो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी कैविटी को हेल्प करता है। नाउ जो किडनीज होते हैं रेप्टाइल्स में वो मेटानेफिक टाइप होते हैं, यानी मोस्ट डेवलप्ड टाइप के होते हैं, और इनमें यूरिनरी ब्लडर प्रेजेंट हो सकता है। रेप्टिलियंस जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी उनका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। लेकिन जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो एमोनोटेलिक होते हैं, यानी उनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एमोनिया होता है। जबकि जो टर्टल्स और एलिगेटर्स होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, यानी उनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। ब्रेन ऑफ रेप्टाइल्स इज बेटर डेवलप्ड देन द एम्फीबिया, क्योंकि जो ब्रेन ऑफ रेप्टाइल्स होते हैं उनमें सेरिबेलम मोर डेवलप्ड होता है, और उनमें क्या है कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं। Now coming to our last slide, the ear of reptile is made up of external, middle and internal ear। जैसा कि हमने देखा था एम्फीबियंस में कि उसमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, और इसी तरह स्नेक्स में भी ईयर जो होता है वो एब्सेंट होता है। और लेटरल लाइन ऑफ सिस्टम
रेप्टाइल्स में एब्सेंट होता है, लेकिन एक कीमो रिसेप्टर ऑर्गन जिसको कहते हैं जैकबसन ऑर्गन वो प्रेजेंट होता है रेप्टाइल्स में। ये हालांकि ये मैमल्स में भी पाया जाता है और इसको हम लोग वोमेरो नेसल ऑर्गन भी कहते हैं। और इसका काम क्या है कि ये सेंस करता है द सेंट ऑफ केमिकल्स, जैसे फेरोम्स को, उनको सेंस करने में ये काम आता है। नाउ जो रेप्टाइल्स के सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल रेप्टाइल और फीमेल रेप्टाइल अलग अलग होते हैं। और इनके मेल में जो है उनका एक मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। रेप्टाइल्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट वो बॉडी के अंदर में होता है और वो फीमेल बॉडी के अंदर में होता है। रेप्टाइल्स मोस्टली ओविपेरस होते हैं, यानी अंडज होते हैं, अंडा देने वाले। और इनके अंडे जो होते हैं वो बड़े और यॉल्की मैक्रोलेसिथल एग्स होते हैं, यानी इनके एग में हाई अमाउंट ऑफ लेसिथिन और क्या कहते हैं यॉक पाया जाता है। और वो एक हार्ड सेल से यानी लेदर सेल से कवर होते हैं और जनरली इनको वो लैंड पे लेट करते हैं। इनमें जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जैसे हम जानते हैं कि एमनियन, कोरियन, यॉक्सेल, कोरेंटिस इसमें पाए जाते हैं। और क्योंकि इनमें एमनियन पाया जाता है इसलिए रेप्टाइल्स एमनियोटा के अंडर में आता है। हमने देखा था कि एम्फीबियंस जो थे वो एनामिनियट्स से, क्योंकि उनमें एमनियन ये मेम्ब्रेन जो होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये एब्सेंट होता है, लेकिन रेप्टाइल्स में ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यानी डेवलप करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ रेप्टाइल्स में जो डेवलपमेंट होता है यानी डायरेक्ट होता है विदाउट एनी मेटामॉर्फोसिस, यानी यहाँ जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो यंग रेप्टाइल्स होते हैं वो हूबहू एडल्ट्स को रिजेंबल करते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स में पेरेंटल केयर एब्सेंट होता है, जैसा कि हमने देखा था कि एम्फीबियंस में हाईली डेवलप्ड पेरेंटल केयर पाया जाता है, लेकिन रेप्टाइल्स में ये एब्सेंट होता है। तो ये सारे जनरल फीचर्स थे रेप्टाइल्स के। होप है ना ये आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। बाकी द क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स के लिए है ना प्लीज सी माय नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर दिस टाइम थैंक यू।